गोस्वामी तुलसीदास जी का एक ग्रंथ है कवितावली। उसके उत्तरकांड में पद संख्या 87 में कहा है कि दम दुर्गम दया धर्म कर्म सुधर्म अधीन सब धन के। ये जो इंद्रियों का जो निग्रह है वो बड़ा कठिन है। और बाकी जब दया हो गया, मख हो गया यानी यज्ञ हो गया और उत्तम धर्म है, ये सब धन की अधीन है। ऐसा तुलसीदास जी ने क्यों कहा? दरअसल बात ये है कि धन बुरा नहीं है। धन की आवश्यकता तो सब जगह ही पड़ती है और धन का सदुपयोग करना अच्छी बात है और धन का अपने पास होना भी बुरा नहीं है। बड़े बड़े महाराजा हुए, अम्बरीश हो गया, युधिष्ठिर जी हो गए, जनक जी हो गए, ये तो धन रखते थे लेकिन धन में इनकी आसक्ति नहीं थी। धन अपनी जगह अच्छा है लेकिन उसको महत्व नहीं देना, बस बात सीधी है। महत्व देने से गड़बड़ हो जाता है। जैसे जूती है, पैर की जूती है, वो अपनी जगह बहुत बड़े काम की चीज़ है लेकिन उसको सर पे टांग के थोड़ी चलना है। वैसे ही धन अपनी जगह बहुत बड़ी काम की चीज़ है लेकिन महत्ता नहीं देनी, उसको सत्ता नहीं देनी भी सब कुछ यही है। महत्ता परमात्मा को देनी है। अगर धन ही सब कुछ होता तो भगवान सभी धनियों के पास ही चले जाते, लेकिन भगवान तो झोंपड़ियों में भी गए हैं, सबरी जी की झोंपड़ी में गए हैं। और भक्तमाल में आप कथा पढ़ लो, अनेक गरीबों के घर भगवान गए हैं। तो धन को महत्व न देकर परमात्मा तत्व को ही महत्व देना चाहिए। धन अपनी जगह अच्छा है, धन अपनी मेहनत से खूब कमाइए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और गरीब आदमी है, उसके ऊपर जितनी क्षमता है धर्म में कार्य करने की, तो वो उतना ही तो बेचारा खर्च करेगा। और शास्त्र आज्ञा देता भी नहीं है। शास्त्र कहता है जितना आपकी क्षमता है धर्म के कार्य खर्च करने की, उतना ही खर्च कीजिए। भगवान गीता में तो चौथे अध्याय के 21वें श्लोक में कहते हैं कि शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। शरीर निर्वाह कर्म करता हुआ पुरुष पाप को लिप्त नहीं होता। तो कोई गरीब है बेचारा, वो कहाँ से कथा करवाएगा? कोई गरीब है, कहाँ से अनुष्ठान करवाएगा? कहाँ से भोग चढ़ाएगा वो भगवान को? तो उनको चढ़ाने की जिम्मेवारी भी नहीं है क्योंकि उनके पास क्षमता ही नहीं है। बेचारे के पास, गरीब के पास कहाँ से लेके आएगा? तो जितनी क्षमता है अपने पास उतनी दूसरों की सेवा कर दो। बस यही सब कुछ है, यही धर्म है। बाकी ऐसे नहीं है बड़े बड़े आप पकवान भगवान को चढ़ाओ, आप जो है महंगी महंगी चीज़ें भगवान को ला कर दो। भगवान कहते भी नहीं है ऐसा। आपके पास क्षमता है तो खर्च कीजिए। आपके पास क्षमता नहीं है, क्षमता के आप बाहर हो, आपके पास पैसे भी इतने नहीं हैं, तो कहाँ से आप खर्च करोगे धर्म में? तो भगवान इसके बारे में कहते नहीं है भावग्राही जनार्दन। भगवान केवल भावग्राही है, भगवान भाव को ही देखते हैं। तो सभी के लिए धर्म अच्छी बात है। कोई कथा करता है, कोई कथा पे खर्च करता है, वो उसकी क्षमता है, वो उसकी क्षमता है, भगवान ने उसको दिया है। तो भगवान कहता है ठीक है, मैंने तेरे को दिया है, तो भी अपना खर्च कर घर धर्म में। कोई गरीब आदमी है, उस पर इतनी जिम्मेवारी नहीं है क्योंकि उसके पास बेचारे पास धन है ही नहीं। क्या करेगा वो? जाए वो शारीरिक सेवा कर सकता है शरीर के द्वारा, तो वो उतनी शारीरिक सेवा जितने
उतने ही इस जो शारीरिक सेवा की है गरीब ने, वो बहुत बढ़ के है, अपनी जगह बहुत ऊंची मान जाती है वो गरीब की सेवा। और गरीब की सेवा से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार धन अपनी जगह बहुत अच्छी चीज़ है, बस इतना ही है कि महत्व नहीं देना चाहिए।